So hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to talk about industrial microbiology, and as the name suggests, it is something to related with industries, means mass level production, and microbiology means study of microbes, means microbes का utilization इंडस्ट्रियल लेवल पे मास लेवल प्रोडक्शंस में अगर हम माइक्रोब्स को जब मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। एट लिखा हुआ यहाँ पे रिफर्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस मींस लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन के लिए। देन इट्स अ ब्रीफ हिस्ट्री। सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली 6000 बीसी बेबीलोनियन और सुमेरियन जो सिविलाइजेशंस थी, ये बेबीलोनियन और सुमेरियन जो थी इंडिया में आप देखने पड़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने हिस्ट्री में, उसकी कंटेम्प्रेरी थी। और 6000 बीसी मतलब इतने पहले वो अल्कोहल के प्रोडक्शंस के लिए ईस्ट इज अ फंजाई, ठीक है, उसका यूज करते थे अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। जिस प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए ये ईस्ट यूज करते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी आप देखो अपने घर में तो बहुत पहले से ही कर्ड या दही या मट्ठे के फॉर्मेशन के लिए हम इनको लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसकी मतलब हिस्ट्री ओवरऑल काफी पुरानी है। 1950 में हिंदुस्तान प्राइवेट एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने सबसे पहले एक पायलट फर्मेंटेटर बनाया। फर्मेंटेटर मींस फर्मेंट करके वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। एंड इट्स अबाउट लुइस पाश्चर who gave an entirely new approach to the study of industrial microbiology। पाश्चर का आप सब जानते हो, किस चीज में रोल था, जाके पढ़ना देखना। लुइस पाश्चर, इम्यूनाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन, ठीक है। ये डेवलपमेंट है, ये आपके काम का कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना समझो कि बेसिक्स ये बायोटेक्नोलॉजी को उन्होंने समझाया कौन कौन से प्रोसेस हैं जो वर्क करते हैं। जैसे फर्मेंटेशन का यूज होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाने के लिए, वैक्सीन डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई माइक्रोब्स, हम माइक्रोब्स का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले कि एक माइक्रोब्स के अंदर बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम से बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चाहे वो फूड ग्रेन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना हो, या चाहे कोई वैक्सीन हम क्यों ना बना रहे हो, वो सारे के जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली माइक्रोब्स में होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उसके अलावा वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इजीली आप उनको पेट्री डिश में कल्चर कर सकते हो, ठीक है। और वो बहुत ही सस्ते सबस्ट्रेट पे काम करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि माइक्रोब्स को क्या चाहिए, नॉर्मली माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए, अगर एरोबिक है तो थोड़े से वाइटामिन चाहिए, एक ग्रोथ मीडिया चाहिए, आप उनको कल्चर करिए और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोड्यूस करने लगेंगे। और सिमिलरली जो उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, जैसे उनके हम जीन के साथ जो चाहे इजीली चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीन होता है वो सिंपल होता है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, यूकैरियोटिक के केस में, कि हमारा जीन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा जीन चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, बहुत टफ होता है। और फिर भी वो जीन जाके इनकॉर्पोरेट होगा कि नहीं होगा, होगा तो एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, इस पे डाउट होता है। बट आप माइक्रोब्स के साथ देखो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सपोज प्लाज्मिड, वो बहुत सिंपल होता है, हमने यहाँ से चॉप किया जीन को या इंट्रोड्यूस किया और ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम होता है माइक्रोब्स का वो बहुत सिंपल होता है, उसमें हम जो चाहे वो चेंजेस इजिली कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में एप्लीकेशन है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बस आप ये समझो कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एथेनॉल एंड गैसेस, ठीक है। एसिड बेसिकली जो होता है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एथेनॉल आप सब जानते हो, एंड गैसेस। गैसेस में मोस्टली जो गैस बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो यहाँ कंसर्न है वो है एथेनॉल, मतलब एल्कोहल का प्रोडक्शन। सो फर्मेंटेशन का जो यूटिलाइजेशन करते हैं बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फर्मेंटेशन की कैपेसिटी होती है, ये एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एल्कोहल का प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मास लेवल पे ज्यादा लेवल प्रोड्यूस करने के लिए हम बड़े बड़े रिएक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, ये पूरा स्टेप्स है, ये यहाँ पे काम का नहीं है, बस इतना समझो कि फर्मेंटेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एल्कोहल के प्रोडक्शन में सबसे पहले फर्मेंटर को सिलेक्ट करते हैं, फिर माइक्रोबियल स्ट्रेन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा माइक्रोब्स हमें यूज करना है, फिर किस मीडिया में हमको वो करना है, पूरा प्रोसेस कैसे होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है या उसको अप रेगुलेट करना है। अपस्ट्रीम में हमेशा क्या होता है कि माइक्रोब्स का फंक्शन जो होता है, उसका जो एक्शन होता है वो ज्यादा तेज हो जाता है, और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि वही चीज धीरे हो जाती है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, पैकेज करके इसको हम सेल करते हैं मार्केट में।
ये पूरा बायोरिएक्टर है जहाँ पे हम प्रोडक्शन इसका जो हो रहा है, आप देखिए ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट नोट बायोरिएक्टर पे आ जाता है, तो आप इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है, फंक्शन समझो क्या होता है, ठीक है। ये फिर पूरा फर्मेंटेटर का पूरा ये टूल्स और टेक्निक्स का पार्ट है, जो आपके सेमेस्टर 4 में आ गया। पढ़ने में टेक्निक्स नहीं है तो आप इसको आप स्किप कर सकते हो। ये देखो मीडिया के बारे में दिया हुआ कि कहाँ कहाँ फर्मेंटेशन किसको यूज करके हम कर सकते हैं। हम नॉर्मली कोई भी सीड ग्रेन लेके कर सकते हैं, कर्ड्स को लेके कर सकते हैं। कहने का मतलब आप समझो कि जो बियर का प्रोडक्शन, जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, वो फूड ग्रेन या कुछ ना कुछ फ्रूट से होता है, उनका फर्मेंटेशन होगा, वो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सारे मीडिया है जिनसे हम माइक्रोब जिन पे एक्शन करता है और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ये देखो ये पूरा फिर वही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे करते हैं, ये भी आप स्किप कर सकते हो स्लाइड। ये प्रोडक्शन टैंक जब हमें बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करना होता है। अब ये देखो ये लगभग 3000 केजी थे लीटर या 4000 लीटर का प्रोडक्शन इसमें अल्कोहल का होगा। ये छोटे छोटे टैंक्स हैं जिसमें 1000 लीटर के आसपास प्रोडक्शन होगा। तो ये पूरा सिस्टम है जिसमें हम मास लेवल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। बैच पर फर्मेंटेटर, इसमें क्या होता है कि कई सारे जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसको हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, फिर उसको हम कल्चर करते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है। अब बस एक मार्क्स में समझो कि बैच फर्मेंटेशन का डेफिनेशन क्या होता है। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आप में इससे नहीं आएगा। ये पूरा चार्ट है जो इंडिकेट करता है कि कैसे एक्टिविटी होती है। इसको हम ऐसे बोलते हैं लीक फेज, लैग फेज, स्टेडी फेज एंड डिक्लाइन फेज। लीक फेज में धीरे धीरे ग्रोथ होगा, लैग फेज में जोर से ग्रोथ होगा, स्टेडी में जो प्रोडक्शन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, और फिर डिक्लाइन फेज में प्रोडक्शन कम होने लगता है। और जो लॉग फेज है आपका, इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, और स्टेडी को हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। और ये डिक्लाइन वाला आप देख रहे हो यहाँ पे है, ये टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन थे, वहां पे काम का नहीं है। ये देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माइक्रोब्स का, वो है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। सबसे पहले जो पहला एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया गया वो था पेंसिलिन इन 1929 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला जो बना था एंटीबायोटिक्स, वो किसने बनाया था और किस फंजाई से निकला था, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकला था। तो जिससे ये पेंसिलिन निकला था उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। इसकी 2 स्पीसीज हैं, पेंसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम ग्रेसियोफिलम। तो ये दोनों का आप नाम याद रखना। बाकी इतना याद रखना कि एंटीबायोटिक्स में भी, प्रोडक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और फिर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी करते हैं इसे। और ये जस्ट एक एग्जांपल है, कई सारे और एंजाइम जैसे स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन किससे निकलेगा, स्टेप्टोमाइसिस से। सिमिलरली क्लोरमफेनिकॉल है, कैनामाइसिन है, तो कई सारे हैं, ठीक है। बेटा लैक्टम, ये बेटा लैक्टम रिंग आप यहाँ पे देखो, ये एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक रिंग होता है, ये उसको ब्रेक करता है, ठीक है। ये आप टर्म समझ लेना। बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में, आपको 2-3 एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखने हैं, किस बैक्टीरिया या किस फंगस से प्रोड्यूस होता है, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसका हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये पेंसिलिन के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि पेंसिलियम क्राइसोजेनम, ये बेसिकली नोटेटम था, उसका नाम बदल के क्राइसोजेनम कर दिया गया है। ये कंडीशन दी है कि क्या है कंडीशन रिक्वायरमेंट चाहिए इसके एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। ये आप स्किप कर सकते हो, आपके काम का नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि पेंसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम ग्रेसियोफिलम से पेंसिलिन का प्रोडक्शन होता है। ये फिर उन्होंने क्या बताया कि पेंसिलिन में पूरा ये सेमेस्टर 4 का पार्ट है, ये कैसे पेंसिलिन की बायोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे काम का नहीं, बट इतना समझो कि इसमें 2 पेप्टाइड चेन होता है और वो आपस में सल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। तीसरा स्टेरॉइड प्रोडक्शन, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आपको स्टेरॉइड प्रोडक्शन बताएं, 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए कि स्टेरॉइड का प्रोडक्शन और किसी चीज के प्रोडक्शन से कैसे अलग है, और इसको हम केमिकली सिंथेसाइज क्यों नहीं इजीली कर लेते, इतना डिफरेंट वो क्यों है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनके फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट कन्वर्जेंस होते हैं। उतना हमें स्पेस चाहिए, उतने हमें केमिकल चाहिए, उतना हमें रेगुलेशन चाहिए, उतना हमें सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। इसलिए क्या करते हैं कि माइक्रोब से इसका प्रोडक्शन इजीली हो जाता है। जैसे आप देखो ओपियम, उससे देखो इजीली प्लांट्स निकल जाएगा, सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कैसे प्रोजेस्टेरॉन से कॉर्टिकोजोलोन बनता है, ये बस एक स्केच आपको समझाने के लिए, ठीक है। चौथा जो एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स।
अब विटामिन आप देखो A B C D E K, तो कई सारे जो विटामिन है सारे का लगभग प्रोडक्शन हम माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू कर लेते हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, शेरिशिया कोलाई, एंटेरोबैक्टर, जो हमारे गट में होते हैं, जिसको हम गट फ्लोरा भी बोलते हैं, वो इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये फर्दर विटामिन B2 का एग्जांपल दिया हुआ, वो B12 है साइनोकोबालामिन, ये B2 है राइबोफ्लेविन। तो आप नाम याद रखो कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का एप्लीकेशन हम विटामिन के प्रोडक्शन में भी करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामिन, विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन। और ये देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इस नाम को आप समझ लेना है कि क्लोस्ट्रीडियम, कैंडिडा, एंट्रोबैक्टर, एश्चेरिचिया कोलाई, ये सब स्पीसीज हैं जो ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो 3 मेजर अमीनो एसिड प्रोड्यूस्ड होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो हैं एल लाइसिन, एल ग्लूटामिक एसिड और एल मेथियोनिन। ठीक है, इस स्लाइड में भी आपको इतना याद रखना है कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, एंड इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड व्हिच आर prepared, which are produced industrially, are L-lysine, L-glutamic acid, and D or L-methionine. यहाँ पे D का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, L का मतलब होता है लीवोरोटेटरी। ये आप जब सेमेस्टर सेकंड में आएंगे, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ा जाएगा, तो आप उसको और क्लियरली समझोगे कि L क्या होता है, D क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट ना एक पोलराइज्ड लाइट को ये किस डायरेक्शन में मूव कराता है। अगर राइट हैंड से करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड मूवमेंट कराता है तो उसको हम लीवोरोटेटरी बोलते हैं। एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का यहाँ पे नाम दिया हुआ है कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटानिकम। ये क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो आपको क्या करना है कि इसका एक अमीनो एसिड का नाम, एक बैक्टीरिया का नाम, बस। ठीक है, एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें आप देखो लैक्टिक एसिड सबसे बड़ा एग्जांपल है जो कर्ड में प्रोड्यूस होता है, और बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एग्जांपल याद रखो, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। आप इसमें लिखोगे देयर आर मेनी ऑर्गेनिक एसिड व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म एट इंडस्ट्रियल लेवल। एग्जांपल कर्ड, बैक्टीरिया कौन सा काम कर रहा है, लैक्टोबैसिलस, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कर्ड। ये पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है कि इसका फर्दर यूज कहाँ काम कर सकते हैं, बेवरेजेस प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, अनदर एसिड लैक्टिक एसिड के अलावा जो है वो साइट्रिक एसिड, ये एस्परजिलस नाइजर से बनता है। ठीक है, इसी के अलावा आप देखो जो वाइनेगर होता है, जिसको हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, वो भी एसिटिक एसिड होता है, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। तो आप ऑर्गेनिक एसिड में 3 एसिड का नाम याद रख लो, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज विनेगर, साइट्रिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है एस्परजिलस नाइजर, और फर्स्ट वन इज कर्ड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बाय लैक्टोबैसिलस। ये पूरा प्रोसेस है। ये वाइनेगर मैं आपको बता चुका हूँ, जो सिरका होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन और जो मेजर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ये क्या है, फंजाई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बियर वाइनेगर, केन वाइनेगर, नॉर्मल वाइनेगर जो यहाँ पे नूडल्स वगैरह में यूज करते हैं, एप्पल साइडर वाइनेगर। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो यूज होते हैं विनेगर प्रोडक्शन में, ये उनका पूरा कल्चर मेथड दिया हुआ है, स्लो मेथड, फास्ट मेथड, कैसे पूरा नेचुरली जो आप घर में देखते होगे कि एक छोटे से पॉट को लेके मिट्टी के अंदर उसको सब कुछ प्रोडक्ट डाल के बैक्टीरिया इनोकुलेट करके उसको हम रख देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि शुगर कंटेंट बढ़ता जाता है, शुगर अट्रैक्ट करेगा फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रोड्यूस करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो वाइनेगर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में, या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड को कहाँ यूज करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में एज अ ड्यू यूज करते हैं, सैलेड वगैरह में यूज करते हैं, फेशियल टोनर पर यूज करते हैं, फूड फ्लाइज को पकड़ने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, एक प्रॉपरली बॉयल हो उसके लिए यूज करते हैं, सब्जियां वेजिटेबल्स जो हैं उसको रिंस करने के लिए, वॉश करने के लिए, क्योंकि वो एसिड होता है बेसिकली। और एसिड क्या होता है कि माइक्रोब्स को किल कर देता है। ठीक है, कुछ मेडिसिनल यूज भी दिया हुआ है, ये आप देख लेना। अब देखो वाइनेगर का यूज हम एंटी ट्यूमर में भी, ट्यूमर क्या होता है ना कि जैसे सेल्स का आउटग्रोथ हो जाए, वो बन जाएगा ट्यूमर, और ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाए कि क्या बनाता है, वो कैंसरस हो जाता है। ठीक है, तो ट्यूमर कंट्रोल करने में भी वाइनेगर का यूज करते हैं, स्पेशली जापान में। ये देखो फिर से प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वही जो फर्मेंटेशन था उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन स्टडी, बट आई विल नॉट रिकमेंड आपको पढ़ने के लिए, बस इतना समझो कि एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। ठीक है,
ये एंशिएंट टेक्निक्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं। ये 1 मार्क्स के लिए आप पढ़ लेना कि न्यूबर्ग फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यीस्ट को यूटिलाइज करते हैं पायरुवेट फॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद एस्टल्डिहाइड प्रेसिपिटेट होकर ग्लिसरॉल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। बस आप इतना समझो कि न्यूबर्ग फर्मेंटेशन का यूज क्यों होता है। बस एक मार्क्स का क्वेश्चन के लिए इतना ध्यान रखना है इसको। फिर ये बियर का प्रोडक्शन देखो मेज से हो रहा है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। ये एंशिएंट टेक्निक्स हैं जो आप देखो मूवीज में देखते हो कैसे बियर का फॉर्म बनाया जाता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माल्टेड बियर या माल्ट बियर है, देखो अलग अलग कलर आता है। या बियर देख के बता सकते हो कि कौन सा बियर कितना अच्छा है। सबसे लाइट है इट मीन दैट्स नॉट वेरी गुड, और यहाँ पे आप देखो माइल्ड एल इज गुड। मतलब डिफरेंट कलर, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फर्मेंटेशन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है इनका। दिस इज वाइन फॉर्मेशन, और वाइन के लिए जो बेसिकली यूज करते हैं वो होता है फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी ग्रेप। और ग्रेप का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मेडिटेरेनियन रीजन में, फ्रांस वगैरह के साइड में। इसलिए जो बेस्ट क्वालिटी वाइन होती है वो कहाँ की होती है? फ्रांस की होती है। तो एक और एप्लीकेशन आप देखो वाइन प्रोडक्शन में, ये पूरा मेथड दिया हुआ है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझो कि वाइन प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन है, ठीक है। देन अगेन ये पूरे टेक्निक्स के बारे में दिया गया है। ये विस्की प्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है। इस सबको आप विस्की, बियर, अल्कोहल, रम, इनको आप क्या करते हो कंबाइंडली एक में क्लम करके लिख देना कि प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस, एग्जांपल अल्कोहल, विस्की, रम, जितने भी हैं, ठीक है। दिस इज डिफरेंट बियर एंड ऑल, विस्की, ठीक है। ये वैक्सीन प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया कैसे हम सेल कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, सेल में माइक्रोब्स का ग्रो कराते हैं, उनको इनोकुलेट कराया माइक्रोब्स को, इसमें हार्वेस्ट किया बड़े लेवल पे, और उनके एक्शन से जो प्रोडक्ट बना उसको हम इकट्ठा कर लिए, प्यूरिफाई करके पैक करके सेल कर दिया मार्केट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका समझो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है। पहला मास लेवल प्रोडक्शन। मास लेवल प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन, किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू। यहाँ इंडस्ट्रीज का मतलब आपको बस एक चीज समझना है, इंडस्ट्रीज मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्योंकि देखो आप इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज बनता है तो वो स्मॉल लेवल पे नहीं बनता है। तो आप इसको डिफाइन करोगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, मास लेवल प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। एग्जांपल्स दोगे आप सबसे पहले अल्कोहल या फर्मेंटेशन, या उसको बेसिकली आप जो पहला नाम दोगे वो होगा आपका बेवरेजेस। बेवरेजेस में आप लिखोगे कि जो प्रोसेस यूज होता है वो है फर्मेंटेशन, और इसके एग्जांपल क्या क्या है? वोडका, VUDKA बियर, BEER विस्की, WHISKY रम, RUM जिन, GIN, ठीक है। ऐसे ही 4-5 एग्जाम्पल से आप समझ देना। और फिर दूसरा एग्जाम्पल आप दोगे वो होगा आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसके एग्जाम्पल में आप देना स्टेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एप्लाटॉक्सिन, एक बेसिकली टॉक्सिन है, इसको आप मत यूज करना एंटीबायोटिक्स में। क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस से निकलता है, पेनिसिलिन आपका पेनिसिलिन नोटेटम से निकलेगा। तीसरा आप एग्जांपल दोगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में पहला एग्जांपल आप दोगे लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। दूसरा दोगे एस्टिक एसिड, ये आपके कॉमन ईस्ट से। तीसरा आप दोगे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसमें एग्जांपल आप दोगे एस्परजिलस का। चौथा एग्जांपल्स आप दोगे मेडिसिन वगैरह प्रोडक्शन में। उसके बाद फिर आप दे सकते हो अमाइनो एसिड के प्रोडक्शन में, एग्जांपल जो आपका है लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे,
बेसिकली एक आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है क्या, फिर एक फ्लो चार्ट बनाओगे ऐसे। यहां सबसे पहले लिखोगे बेवरेजेस, यहां लिखोगे ऑर्गेनिक एसिड ओए, फिर यहां लिखोगे एंटीबायोटिक्स, फिर यहां लिखोगे आप अमीनो एसिड, और नीचे क्या करोगे, दो तो एग्जाम्पल्स दे दोगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देके फिर नीचे क्या करोगे, सबसे लास्ट में इस चीज को डिस्क्राइब कर दोगे। तो आपका अगर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा तो यू विल यूजली गेट 7 to 8 मार्क्स। तो आपको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इतना समझना है सिर्फ कि डिफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। आपके सिलेबस में इन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके दिया गया है कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बेवरेजेस प्रोडक्शन या अमीनो एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इसको एक्सपेंड कर लेना और दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स क्लास नोट से देख के आप उसको रेडी कर लेना। सो बेसिकली कंसेप्ट देना था आपको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पे, वो मैंने आपको बता दिया। रिस्ट आप सब लोग देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ाना है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं फिर उस पर आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो गुड बाय।